राजधानी दिल्ली आपको लिए चलते हैं। साहिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश तब दिया है जब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गए हैं। अब इस संदेश का क्या पड़ेगा असर और दिल्ली की जनता की क्या राय है, बताइए जरा। जी बिल्कुल, आज गुजरात में पीएम मोदी जी का संदेश है, उसको कैसे देखते हैं सर, ये बताइए। मोदी जी उनका कहना है मेक इन इंडिया है कि प्रोडक्ट को प्रमोट करें, तो आप लोग क्या लगता है चाइना के जो सामान उनको बाइकआउट करना चाहिए? बाइकआउट करते मोदी जी के बाइकआउट करते। आप लोग क्या कोई चाइनीज प्रोडक्ट रखते हैं अपने यहाँ? क्या आप लोग बाहर की कंपनी का कुछ सामान रखते हैं जो विदेशी कंपनियां हैं? नहीं। आप बताइए, आप यहाँ पर शोरूम पे बैठे, क्या कोई चाइनीज का सामान रखते हैं या बाहर कंपनी का? चाइना कोई आइटम। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर ये एक शोरूम था नवीन मार्केट का, जिनका खुद कहना है कि वो लोग चाइनीज या बाहर की जो विदेश की कंपनीज है उनका सामान यहाँ पर नहीं रखते। और भी तमाम शोरूम्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये जो शोरूम है इनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे देखते हैं इस संदेश को। एक बड़ा शोरूम है नवीन मार्केट में। सर, पीएम मोदी का संदेश है मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहिए, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या बाहर की कंपनियों का सामान उसको बाइकआउट करना चाहिए? सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए साफ तौर पर ये जो ओनर है इनका कहना है कि इनकी कोई राय नहीं है, लेकिन हम चूंकि मार्केट में और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप कैसे देखते हैं मेक इन इंडिया है आपको जो सर मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोशन के लिए पीएम मोदी ने बोला, आप कैसे देखते हैं जो बाहर के चाइनीज प्रोडक्ट है उनको बाइकआउट करना चाहिए? बाइकआउट करेंगे तभी तो अपना जो इंडिया का प्रोडक्ट है जी वही तो रिस्पॉन्स में ज्यादा आएगा, जो इसमें ज्यादा आएगा। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम जो विदेश की कंपनीज है उन्होंने ही मार्केट को काफी हद तक जो कैप्चर है वो कर रखा है। तो अब इस तरह का जो स्वदेश इंडिया है तो उसको जो स्वदेश का माल होगा उसको खरीदेंगे तो देश की बढ़ोतरी। रेडीमेड गारमेंट में तो हम लोग जो अपना बिजनेस है उसमें हम लोग देखते हैं ज्यादातर इंडिया का प्रोडक्ट ज्यादा यूज करा जाता है डेली वेयर में। बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज में अपना ये चाइना का ज्यादा यूज करा जाता है। जी, तो क्या कहते हैं इसका बाइकआउट करना चाहिए? बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। आप लोग सर गारमेंट्स की लाइन में क्या यहाँ पर कोई चाइनीज या बाहर का प्रोडक्ट रखते हैं? हम लोग तो नहीं रखते हैं, बाकी मार्केट का नहीं मालूम। हम लोग तो चाइनीज प्रोडक्ट में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते और ना ही इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। सर, अगर देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है और जो बाहर की चाइनीज जैसे कंपनी उनकी इकोनॉमी कमजोर करना है तो हमको स्वदेश की कंपनियों का सामान यूज करना चाहिए। तो यूज करेंगे तभी अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। बिल्कुल, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बिल्कुल तो देखिए, यूज होगा तभी अपनी इकोनॉमी में भी रहेगी। तो देखिए साफ तौर पर ये जो यहाँ के शॉप ओनर्स हैं उनका कहना है कि जब तक अपनी जो स्वदेश जो भारत की बनी हुई कंपनियों का सामान को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक जो विदेश की इकोनॉमी उसको कैसे हम डेंट कर सकेंगे। तो ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कानपुर के, जहाँ साफ तौर पर देखिए नवीन मार्केट है, जहाँ पर जो तमाम शोरूम्स है उनके ओनर से हमने बात करी, उनका क्या कहना है इसका हमने उनसे कॉन्टेक्ट लिया। और भी कुछ लोग हैं उनसे मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दोनों यहाँ पर मार्केट में आए हैं। मैम, आप मार्केट में हैं, क्या लगता है जो मेक इन इंडिया उसको प्रमोट करने के लिए मोदी जी ने बोला है, तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? स्वदेश के सामान को बढ़ावा देना चाहिए तो क्या विदेश के सामान को इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, स्वदेश सामान बढ़ा देना चाहिए, विदेश को नहीं। देखिए, तो बिल्कुल देखिए, अब हम जानते हैं, अब हम दिल्ली का हाल जानते हैं। साहिल दिल्ली में मौजूद है, हम साहिल से बात करते हैं। साहिल दिल्ली मौजूद है, उनसे पूछते हैं साहिल दिल्ली का क्या हाल है? बिल्कुल, कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करना, जो विदेशी चीजें उनका बाइकआउट करना। बिल्कुल बाइकआउट होना चाहिए। वी गोइंग टू मोदी जी वर्ड्स विद मेक इन इंडिया ऑल्सो इज अ वेरी बेस्ट स्टेप टू मेक इन इंडिया, इज अ वेरी गुड थ्योरी फॉर इंडिया। एवरीथिंग इज वेरी गुड, मोदी जी इज वेरी गुड, दैट्स इट। बिल्कुल, हमें चाइना और जो टर्की उनकी इकॉनमी जो है वो हमें कमज़ोर करनी है और मेक इन इंडिया पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है। बिल्कुल ये होना चाहिए। देखो, सबको मिलके साथ रहेंगे, सबका साथ सबका विकास, दैट इज़ गुड फॉर ऑलवेज। मोदी जी वर्ड टू वर्ड इज़ वेरी गुड। इट्स अ वर्ड टू 100 मीनिंग्स फॉर मोदी जी, दैट्स गुड। आई कांट एक्सप्लेन दिस, आई हैव नो वर्ड्स फॉर एक्सप्लेन इट। मोदी जी वर्ड्स, मैं मोदी जी का मतलब एक एक वर्ड मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। उनके अगर उन्होंने एक वर्ड भी बोला है ना, वो एक डिसेंट है, मतलब उसके भाई की सेना के साथ साथ देश के 140 करोड़ की जनता को भी साथ देना होगा, तभी जो है चीज हम मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा पाएंगे, बाकी विदेशी सामान को बाइकआउट करेंगे। दैट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर यू। सिंदूर ऑप्शन इज अ वेरी गुड
एक्चुअली सिंदूर इज़ अ वेरी गुड ऑपरेशन। देखो जब हम बिल्कुल, और भी लोग उनसे बातचीत करते हैं, कहा है कि विदेशी सामान को इस्तेमाल नहीं करेंगे और जो बॉयकॉट करना हो, सिर्फ जो है स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल अच्छी बात कही है, क्योंकि जैसे पतंजलि प्रोडक्ट्स आए थे मार्केट में, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया में खादी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, और हम जो हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। विदेशी में केमिकल ज़्यादा यूज़ होता है, उससे बहुत अफेक्ट होता है लोगों को। इससे सही है हम मेकिंग इंडिया यूज़ करें। और थोड़ा मकसद ये है कि चाइना और टर्की की जो इकॉनमी है उसको हमें कमज़ोर करने और मेक इन इंडिया को ज़्यादा बढ़ावा देना। ये तो है ही, ये तो, लेकिन गरीब लोग नहीं समझते इन बातों को। जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो कुछ भी चीज़ खरीद लेते हैं मार्केट से, लेकिन वाकई में हमें अपने केमिकल यूज़ ना करें। इनमें केमिकल ज़्यादा होता है, ये बहुत ही हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। इस वजह से मेकिंग इंडिया यूज़ कीजिए, अपने देश को पैसा दीजिए, देश का पैसा देश में रहेगा। कहने की सेना के साथ साथ देश के 140 करोड़ जनता को भी साथ देना होगा, तभी हम मेक इन इंडिया को बढ़ा पाएंगे और बाकी जो विदेशी कंपनियों को बाइक। हाँ बिल्कुल सही बात है, 140 करोड़ को जिस साथ देना पड़ेगा, तभी आप बात आगे बढ़ेगी इसमें। बिल्कुल सही। ऑलमोस्ट बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लखनऊ के लोगों के संग हम मौजूद हैं और लखनऊ के लोग जो सीधे तौर पर मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री ने की, आप लोग कैसे देखते हैं? जवाब टर्की को, चीन को, ये मेक इन इंडिया कैसे जवाब रहेगा? पूरा बहिष्कार करना चाहिए, पाकिस्तान का, चीन का, सबका बहिष्कार करना चाहिए। मेक इन इंडिया बनाने के लिए, भारत मजबूत करने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री होना बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी अब जब ये आह्वान कर दे रहे हैं, आप बताइए असर कैसे पड़ेगा? ये टर्की को जवाब कैसे मिलेगा, चीन को जवाब? टर्की के सारे सामान को बैन लगा के बाइकाट करना चाहिए। टर्की, पाकिस्तान, चीन को बाइकाट करना चाहिए। एक समय ऐसा है कि पाकिस्तान भारत से हेल्प मांगे, हमारे देश को इतना प्रभावशाली, शक्तिशाली मोदी जी बनाएंगे हमारे। और बताइए कि जब आप बताइए कैसे देखते हैं आप, जब भारत में मेक इन इंडिया इस्तेमाल होगा, इंपोर्ट नहीं होगा, तो टर्की को, चीन को निशाने पर कैसे लेंगे आप? चीन का सारा सामान बैन कर देना चाहिए, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। जब चीन का सामान ही नहीं खरीदेंगे, हमारा हिंदुस्तान इतना काबिल है कि अपना सामान खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। क्यों नहीं खरीदना चाहिए जो इस बार पाकिस्तान का साथ दिया इन दुश्मन? क्योंकि चीन ही हम लोग का पैसा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को सप्लाई करता है, जो कि हम लोग के विरुद्ध ही खरीदते हैं। ठीक है, वो हम ही लोग के खिलाफ खड़े होते हैं। हमको अपना ही सामान इस्तेमाल करना चाहिए, इंडिया को अपना ही चीज बना के खुद ही इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री अभी बात कह रहे हैं तो जमीन तक, हर आदमी तक ये बात जा रही है, आप देखते हैं। तो ये बात सही है, सच है। जो हम लोगों का हिस्सा है वो हम लोगों का है, आप इसमें नहीं आ सकते। क्या देखते हैं, चीन को क्या जवाब मिलेगा इससे? मेक इन इंडिया, देश में अपना सामान खरीदेंगे तो क्या फायदा मिलेगा? हमको तो इंडिया में फायदा मिलेगा। अपना सामान खरीदेंगे, हमारे देश का पैसा हमारे ही पास रहेगा, हमारे ही लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे रोजगार मिलेगा और हमारे देश का पैसा हमारे ही देश के काम आएगा, अपने देश के काम आएगा। और तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, क्या राय है लोगों की? अपने देश का पैसा अपने ही काम आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल अपने देश का पैसा अपने ही काम आएगा, लेकिन नहीं हम शक्तिशाली बनेंगे, हमारे देश का पैसा हमें काम आएगा। हाँ, अपने काम आएगा। और फायदा इससे लोगों को क्या मिलेगा? दुश्मनों का मन कैसे टूटेगा? पाकिस्तान गरीब हो जाएगा, पाकिस्तान गरीब हो जाएगा। अबे बंद करो यार उसको। पाकिस्तान गरीब हो जाएगा, ये राय तमाम ये लोग लखनऊ के हैं, निशाने पर देश के वो दुश्मन हैं जिन्होंने देश के खिलाफ, देखिए आवाज फिर